हम बिटकॉइन वालों किधर गए हो? कहीं फंस तो नहीं गए हो? और स्पॉट ट्रेडिंग वालों कहीं पैसा फंस तो नहीं गया? एक और झटका बर्दाश्त करने की ताकत है या नहीं है? आज हम बिल्कुल इसका टॉप डाउन एनालिसिस करने वाले हैं। जिस तरह मैंने गोल्ड का टॉप डाउन एनालिसिस किया और मैंने आपको गोल्ड बताया कि गोल्ड गिरने वाला है, आज के दिन में डंप होगा। गोल्ड ने पहले आपको 1:2 के राउंड अबाउट पहला सेटअप ट्रेड करवाया, उसके बाद अभी गोल्ड ने अगेन 1H में एक अच्छा सेटअप दिया। मैंने शेयर भी किया था यूट्यूब पर भी, और इसके अलावा मैंने इसका स्क्रीनशॉट पब्लिक चैनल्स पर सब ग्रुपों में डाला। ठीक है, तो मैंने ट्रेड ऊपर से दी थी और अभी आप देखें राउंड अबाउट 300 पिप्स प्रॉफिट में चल रही है। ठीक है, तो इसी तरह अब हम बिटकॉइन का एनालिसिस करते हैं और बिटकॉइन में भी कुछ इस तरह का झटका जो है देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं पहले एडवांस में बताता चलूँ कि बिटकॉइन गिरेगा ज़रूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी औकात से ज़्यादा गिर जाए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सीधा मंथली टाइम फ्रेम में। ये आपको एंड पे पता चलेगा कि मैंने ये बात क्यों कही। जब हम मंथली टाइम फ्रेम में आते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि मार्केट का जो है स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब कुछ मोस्टली ट्रेडर्स जो है इसको भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही लेंगे। ठीक है, किस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ? बेसिकली जब हम फिब लगाते हैं, ठीक है, प्रीमियम और डिस्काउंट का, तो यहाँ पे तो मार्केट ने 50% रिट्रेस ही नहीं किया। तो इस सूरत में हम इससे अगले हाई के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे जाते हैं तो अभी तक तो नहीं हुआ था, अगेन ऊपर चले गए, और यहाँ पे जब हम जाते हैं तो हमने देखा कि 50% रिट्रेसमेंट हो चुकी है। ठीक है, जब 50% रिट्रेसमेंट हो गई है तो अब मंथली टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए हम अपने जोन्स बनाएंगे कि कौन से हमारे बाय के जोन होंगे, कौन से हमारे सेल के जोन होंगे। यहाँ पे करंट सिचुएशन में यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो यहाँ मेरे पास क्या है, ये हमारे पास ओबी पड़ा हुआ है, रिजेक्शन ओबी। मैं सिंपल ऐसे ओबी कह देता हूँ। ये हमारे पास रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है और जहाँ पे मैं इसको जोन की सूरत में मार्क कर दिया। इसका जो 50% लेवल है, ठीक है, ICT के अकॉर्डिंग इसके 50% जो लेवल है, इसके नीचे अगर मंथली कैंडल क्लोज हो गई तो ये जो लिक्विडिटी है ये मार्केट लेके छोड़ेगी, ये बात याद रखिएगा। इसलिए इसके 50% से ऊपर ही मंथली कैंडल को रिजेक्ट होकर चले जाना चाहिए। ठीक है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके अलावा हमारे पास जो OB है वो बहुत नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, वो इस लेवल के ऊपर है और यहाँ तक मार्केट अभी तक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि यहाँ आएगी। यहाँ मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसे जोन की सूरत में मार्क कर दिया है। इससे नीचे हमारे पास और जो है वो आउट ऑफ ब्लॉक्स हैं, लेकिन हमारा अभी तक उन तक जाना मुनासिब नहीं है। हमारा अभी तक जो मेन चीज़ है वो यहाँ तक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो है ये एक IFEG, अब तो ये IFEG नहीं, ये तो FEG का ही एक टाइप रहेगी। ठीक है, ये हमारे पास इस जगह पे मौजूद है। ठीक है, उसके बाद हम वीकली टाइम फ्रेम में इंस्टेंटली मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम से एक PDR भूल गए हैं और वो है इसका FEG लेवल। ठीक है, ये मंथली FEG है और इसको हमने इस तरह जो है वो मार्क कर लेना है ताकि हमें पता रहे कि इस FEG का जोन जो है ये अगर इसके 50% लेवल के ऊपर मार्केट जो है वो क्लोज हो जाती है तो हमारे पास एक जो बाइंग है, सॉरी जो सेलिंग है वो थोड़ी रिस्की हो जाएगी। ठीक है, अभी ये मैं इसको इधर ले आता हूँ और ये डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम करंट सिचुएशन में आए तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे ये एक स्विंग पॉइंट था और इस स्विंग पॉइंट को जो है बिटकॉइन ने ग्रैब कर लिया। ठीक है, हंट कर लिया, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग की और हमें एक बाय सिग्नल प्रोवाइड किया। लेकिन बेसिकली इस तरह का ट्रैप जो है तब होता है जब स्मार्ट मनी को किसी और डायरेक्शन में जाना हो, तो पहले उसको एक प्रॉपर सॉलिड कैंडल के साथ ब्रेकआउट देती है, जिसे हम फेक आउट कहते हैं। ठीक है, फेक आउट को अगर आपको नहीं पता तो ब्रेकआउट और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, फेक आउट के ऊपर मेरी एक 20-25 मिनट की वीडियो मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो चुकी है, मतलब मार्केट का जो ऑर्डर्स का फ्लो था वो सेल साइड पे शिफ्ट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम के अंदर जब हम आते हैं तो यहाँ हम देखें तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो इस एरिया में जाकर होना है और मार्केट अभी तक तो ऊपर खड़ी है और यहाँ पे एक स्विंग फेलियर बनाया। ठीक है, स्विंग फेलियर बनाया मतलब यहाँ पे जो है ये स्विंग फेल कर दिया, यहाँ पे ये वाला स्विंग फेल कर दिया, जिसे हम SMT कह सकते हैं। हम इसको एथेरियम के साथ अलाइन करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा कि एथेरियम ने कुछ उल्टा सीधा यहाँ पे किया हुआ है, इसी वजह से बिटकॉइन उससे पहले नीचे आया है। ठीक है,
और इसके बाद हम जो है इस एरिया के अंदर और कुछ एंट्रीज देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, ठीक है, इसको हम मार्क कर लेंगे। ये स्विंग फेलियर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, हम इसको मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो है ये वाला लेवल, ये हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक है, ठीक है, ये हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक है। मैं ऐसे सिंपल ओबी की सूरत में, क्योंकि मिटिगेशन की मेरे पास वो प्रोफाइल नहीं बनी हुई, टेम्पलेट नहीं बनी हुई, और यहाँ पे ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। दोनों हमारे पास एक ही लेवल के ऊपर मौजूद हैं, और ये हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि मार्केट जो है अभी हमारे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आएँ तो ये एक बुलिश एफईजी था, ठीक है, ये बुलिश एफईजी था, लेकिन मार्केट ने इसके 50% से नीचे, अगर आप देखें इसके 50% से नीचे इस कैंडल को क्लोज किया। इसका मतलब है नीचे वाली लिक्विडिटी खतरे में है, मार्केट उसे कभी भी हंट करेगी। इस वजह से मार्केट जो है इस एफईजी के नीचे नीचे ठहर रही है। लेकिन हमें तो कोई एंट्री प्रोवाइड नहीं की, बल्कि इसने तो वीकली जो है इस लेवल से वीकली चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी को टेस्ट करके मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। लेकिन हमें तो चाहिए एक शार्प एंट्री। हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी एंट्री मिले जो हमारा एक्टिवेट करे और हमें जो है यहाँ नीचे जो एरियाज़ पड़े हैं हमें वहाँ तक लेकर जाए। जैसे कि हमारे पास ये एक सेल साइड की लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है। हम तो इस तरह के लेवल्स के लिए जो है हम वेट कर रहे हैं, लेकिन मार्केट है वो तो यहाँ तक जाना चाहती नहीं अभी, ठीक है। तो वो क्या करना चाहती है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ऊपर हमारे पास जोन पड़े हैं, मतलब मार्केट उससे पहले तो अपना सबको जो है वो बाय साइड का मूवमेंट दिखाना चाहेगी ताकि और बायर्स आएँ। देखें जब पैसा बढ़ेगा ऑपोजिट साइड तभी मार्केट ऑपोजिट साइड जाएगी, ठीक है। अगर बाय में पैसा कम है, बाय में पैसा कम लोगों ने लगाया है, तो मार्केट सेल मूव कभी नहीं देगी, बल्कि एक रेंज क्रिएट करके रेंज में बैठी रहेगी। तब तक रहेगी जब तक बायर्स बढ़ ना जाएं। और जहाँ पे बायर्स को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इस एफईजी को ब्रेक नहीं कर पा रही विद बॉडी, विक के साथ ये ब्रेक कर रही है। इसका 50% एरिया ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, इसके नीचे बॉडी क्लोज हो चुकी है, जो कि बहुत बड़ा साइन है कि मार्केट जो है वो सेल साइड की तरफ जाना चाहती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे इस ओबी वाले लेवल से, ठीक है। हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे इस ओबी वाले लेवल से, और इस ओबी वाले लेवल से हम अपनी ट्रेड लेंगे। हमारा एसएल क्या होगा, हम अपना एसएल इसके ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है, 78,000 से अगर हम 78,700 से अगर हम सेल करते हैं तो 82,450 राउंड अबाउट इतना ही लेवल बनता है। ये वाला 450 वाला लेवल जो है इस लेवल पे, क्योंकि इससे ऊपर वाला जो लेवल है उसे हम यहाँ पे नहीं रखना चाहते, हम ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, सही है। हम यहाँ से एंट्री लेंगे और हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट होगा, अगर हम फर्स्ट टारगेट की बात करें तो हमारे पास ये 60,000 वाला जो लेवल है, 60,000 वाला, हम इस लेवल तक इसको जो है सेल करना चाहेंगे कि इस तक मार्केट आए, एक वन मोर डंप लगाए, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होगा कि और बायर्स जो कि फंस चुके होंगे, जिनका मैक्सिमम कितना पैसा होगा, वो 60,000 के राउंड अबाउट जो कि हैं फ्यूचर वाले, वो तो कुछ ना कुछ अपना उड़ाएंगे। जब कुछ पैसा उड़ेगा तो वहाँ से बाइंग एंट्रीज एक्टिवेट होंगी, क्योंकि इससे नीचे हमारे पास एक पीडीआर पड़ा है जो कि ऑलरेडी मैंने आपको मंथली से निकाल के ला के दी है कि यहाँ हमारे पास रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। इस रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक से हमें बाइंग मिल सकती है, क्योंकि ये 50% एरिया से नीचे है और ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग साइन है बाइंग साइड पे। और जब इस एरिया से मार्केट को पुल बैक मिलेगा, अगर इसको रेस्पेक्ट नहीं देती, कोई डेली या वीकली में कोई कंफर्मेशन नहीं देती, तो इससे नीचे वाला जो मैंने मार्क किया फिर मार्केट उसकी तरफ जाना चाहेगी। तो हमें चाहिए कंफर्मेशन, जिस तरह ऊपर से मैं आपको कंफर्मेशन बेस्ड सेलिंग का कह रहा हूँ, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जब हमें बाइंग मिलेगी नीचे वाले पॉइंट से, तो हम 1,23,000 या इससे अबव का हम जो है न्यू हाई जो है हम वॉच करेंगे इंशाल्लाह। और आप और मैं ज़िंदा रहे तो ये हम ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मेन चीज़ कि अभी करंट सिचुएशन हमारे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना रही है, और यहाँ पे अभी बायर्स को लाया जा रहा है, कुछ सेलर्स को लाया जा रहा है, लेकिन मार्केट अपन दोनों को इस तरह ट्रैप करके मार्केट गिरना चाहेगी, ठीक है। इस एरिया से हम अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं 78,700 से, और अपना ऐसा रख सकते हैं 82,450 के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर ये वाला एफईजी मंथली विद बॉडी मंथली कैंडल के साथ ब्रेक हो जाता है, कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ जाती है जिसकी वजह से ये ब्रेक हो जाता है, जिस तरह मैंने आपको गोल्ड में बताया कि गोल्ड बेसिकली या कोई भी स्टॉक मार्केट है तो ये एल्गोरिथम बेस होती है। जब इसमें कुछ
अनएक्सपेक्टेड करना होता है तो मैनुअली जो है ऑर्डर्स पुट किए जाते हैं, ठीक है। तो वो ऑर्डर्स अनएक्सपेक्टेड होते हैं, तो इस सिचुएशन में जो है कोई अनएक्सपेक्टेड कोई ऑर्डर पुट होता है, उस सिचुएशन में ये अगर मंथली एफईजी विद बॉडी मंथली कैंडल के साथ ब्रेक हो जाती है, देन हमारे पास अपॉर्चुनिटी यहीं से डायरेक्ट रिटेस्ट के ऊपर हमारे पास डेली कंफर्मेशन के साथ बाय होगा, और हम फिर सेलिंग वाले पीडीआरएस जो नीचे वाले पीडीआरएस हैं बाइंग वाले, ठीक है, इनको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये मार्केट ऑलरेडी 50% एरिया के नीचे आ चुकी है, तो उसके बाद ही रिवर्सल मिला है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम फिर अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर्स के साथ ही ऊपर जाना चाहेंगे, ठीक है। ये थे बिटकॉइन के टॉप डाउन एनालिसिस, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। कोई इशू नहीं होगा, किसी चीज़ का इशू है, कोई समझ नहीं आई बात, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लाजमी अपनी राय का इज़हार करें और लाजमी बताएं कि आपको ये एनालिसिस कैसे लगे, और ये लाजमी बताना है क्या आपको डेली बेसिस पे इस तरह के टॉप डाउन एनालिसिस हर पेयर के हवाले से चाहिए, तो मैं ज़रूर आपको दूंगा, प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।